अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं होती और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला है, जो कि 4 नवंबर को स्टार्ट होगा। उस हवाले से हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में सर्जरी का वर्ड जो ना मैं सुन सुन के बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मेरे कान जो है ना वो बजना शुरू हो गया है कि सर्जरी होगी, सर्जरी होगी। और इस बात को भी काफी महीने गुजर चुके हैं, बहुत सारी सर्जरियों का सुना है, लेकिन अभी तक इस पे इम्प्लीमेंट हो नहीं सका था। लेकिन इस बार सुनने में आया कि वाकई में कोई सर्जरी होने जा रही है। बहुत सारे बड़े खिलाड़ी जो हैं वो मैच से बाहर होने जा रहे हैं, बहुत सारे नए खिलाड़ी जो इस मैच में इन होंगे। जान लेते हैं हमजा से ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो मैच से बाहर होंगे, कौन से प्लेयर्स हैं जो मैच में इन हो रहे हैं, बताइएगा हमजा। देखें, जिस तरह आपने सर्जरी की बात की और ये सर्जरी वाली बात जो है वो 6 माह कबल मोहसिन नकवी ने कहा था कि अब वक्त आ गया, ये वर्ड भी उन्होंने ये याद किया था जी, सर्जरी का। तो अब वो वक्त आ गया। मुझे लगता है 6 माह पहले उन्होंने एक बात की थी और वो सर्जरी करने वाले वो नहीं है। सर्जरी जो करेगा बंदा वो एक शख्स है, उसका नाम है आकिब जावेद। उसके आने से ये सारी सर्जरियां हो रही हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, बात करें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है पाकिस्तान अगले मंथ जो है वो तीन T20 और 3 वनडे खेलेगा। तो वनडे के लिए अभी कैप्टन का भी अनाउंसमेंट होनी है। वो कहा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो कैप्टन होंगे। ये बड़ा एक मुद्दे का वो है हमजा के कहा जा रहा है कि अब हम इतने दिनों से डिस्कस कर रहे थे और इतने दिन कोई रह भी नहीं गए हैं कि कैप्टन कौन होगा, कैप्टन कौन होगा। अब एक नाम सामने आया कि जी मोहम्मद रिजवान को इस व्हाइट बोर्ड का जो है वो कैप्टन सिलेक्ट किया जा सकता है। अभी भी इस पे हतमी फैसला नहीं किया गया, लेकिन ये एक नाम बाहर आया जो आप तक भी हम लोग पहुंचा रहे हैं कि शायद मोहम्मद रिजवान जो है अगले कैप्टन इस टीम के जो है वो मुंतखब होंगे। अब देखते हैं, एक अच्छा दाम होगा, खुशाइन बात होगी या नहीं होगी, ये तो बात की बात है। लेकिन हमजा बताइएगा कि नए जो प्लेयर्स आए हैं वो कौन से हैं और कौन से बड़े नाम जो ऐसे जिनको क्रिकेट से बाहर किया गया है। देखिए, इस टूर के लिए जो है बड़े नाम जो जिनमें शामिल हैं उनमें एक इफ्तिखार अहमद साहब हैं, जिनको मशहूर चाचा भी कहते हैं। तो वो भी जो है वो जा रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। और दूसरा शादाब खान है, तीसरा फहर जमान की भी बात हो रही है, चौथा सऊद शकील की भी बात हो रही है कि इन प्लेयर्स को बाहर किया जाएगा इस सीरीज के लिए। और यह है कि अब पाकिस्तान का एक और प्लान भी है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस होंगे उसमें बड़े प्लेयर्स को भी मौका दिया जाएगा, जैसे शाहीन अफरीदी है, नसीम शाह है, बाबर आजम है। और जो अगला जो टूर होगा जिम्बाब्वे के साथ, वो जिम्बाब्वे में इन बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जाएगा। अब यह है कि जो नए नाम सामने आ रहे हैं उसमें एक नाम है जी मेहरान मुमताज का, जो स्पिनर है वो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में खेल सकते हैं। उनको जो है बुलाया गया है और पाकिस्तानी टेस्ट टीम के साथ है वो अभी। मेहरान मुमताज हैं, सुफियान मुकीम हैं, उमैर बिन यूसुफ हैं बैट्समैनों की फहरिस्त में, और कामरान गुलाम हैं जो अभी रिसेंटली उन्होंने सेंचुरी लगाई थी पहले मैच में अपने। इरफान खान नियाजी हैं और फैसल अकरम हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि अब्दुल समद जो एक नए प्लेयर आए हैं, और यासिर खान जो है वो अभी एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप खेल रहे हैं। तो उसमें से भी 3-4 खिलाड़ियों को उठाया जाएगा और उनको लॉन्ग टर्म के लिए यासिर इरफात मिनास एक लड़का है उसको भी, और बेशतर जो वहां परफॉर्म कर रहे हैं उन खिलाड़ियों को उठा के ऑस्ट्रेलिया के लिए और फिर जिम्बाब्वे के लिए। और जो ऑस्ट्रेलिया जाएगी टीम उसमें बड़े प्लेयर्स भी होंगे, बाबर आजम हो गया, नसीम शाह हो गया या शाहीन अफरीदी हो गया, इन लोगों को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन जो जिम्बाब्वे टीम जाएगी उसमें तमाम तर जो है वो छोटे प्लेयर्स वो शामिल होंगे। और यह है कि अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जी अब नए प्लेयर्स को मौका देंगे और भरपूर चांसेस देंगे। और मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से अच्छा भी है कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की कारकर्दगी को इतनी खासी अच्छी नहीं रहती कि कहा जाए कि पाकिस्तान वहां बहुत बड़े तीर मार के आता है। तो नए खिलाड़ियों का एक टेस्ट हो जाएगा, एक उन पे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी तो देखा जाएगा कि किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं। अब ये जितने भी नए नाम शामिल हैं वो डोमेस्टिक में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, और वो कि वहां की पिचेज और वहां की चीजें जो है वो डिफरेंट होती हैं पाकिस्तान की निस्बत। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि नए खिलाड़ियों में नया जोश और वलवला होगा और उस हिसाब से वो परफॉर्म करेंगे। और ये जो बाकी जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह के हमने इफ्तिखार अहमद की बात की, शादाब खान की बात की, या सऊद शकील की बात की, तो ये काफी अच्छे से जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे। और शादाब खान की भी बहुत ज्यादा नाकास परफॉर्मेंस है। आप जो है वो चैंपियंस वनडे कप जो हुआ था उसकी बात कर लें या इफ्तिखार अहमद की बात कर लें, तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए थे। सऊद शकील भी इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो अब वो कहा जा रहा है कि सर्जरी होगी और बाकायदा जो है वो
पैगाम दिया जाएगा खिलाड़ियों के कि भाई अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो आपको आपके मुतबादल जो है वो खिलाड़ी मौजूद है, वो खेल हमजा, सकते लेकिन फखर जमान की हम बात करें तो वो बड़े मैचेस का प्लेयर है। अगर हम लोगों ने लास्ट अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि अगर वो अपनी देखिए बातें करने वाले तो करते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं जो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। अगर हम बाकी प्लेयर्स की बात, जैसे बाबर की मैं बात करूं, शादाब की बात करूं, उनकी तो बॉडी लैंग्वेज लग रही होती है कि ये परफॉर्म करने के मूड में नहीं है अभी ये, या जब परफॉर्म नहीं भी करते हैं, क्रिटिसाइज को सामना कर रहे होते हैं, फिर भी वो रिलैक्स होते हैं कि भाई ये तो काम ही इनका है, बोलना है कि लेकिन मैंने फखर जमान का पर्सनली देखा है ये चीज कि वो बंदा अपना 100% अपनी परफॉर्मेंस देने की ट्राई करता है कि मैं चाहे थोड़ा सही लेकिन अपना पुट ऑन दूं अपनी टीम को। अगर उसको ही बाहर निकाल दिया जाएगा तो आपको नहीं लगता कि वो गलत होगा उसके लिए? देखें, अभी उस दिन भी हमने बात की थी कि उनने जो है वो ट्वीट किया तो वो वहां से थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गए, फिर उन्होंने फिटनेस टेस्ट दिया, वो भी पास नहीं कर सके। वो टीम प्लेयर हैं और वो टीम के लिए खेलना पसंद करते हैं, जो फखर जमान है, और उनकी परफॉर्मेंसेस आप देख लें। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच था, न्यूजीलैंड ने 400 बोर्ड पे लगा दिया था, तो वो उन्होंने जवाबी इनिंग्स में बड़े 126 रन किए थे और बड़ा बेहतरीन नॉट आउट, और भी पाकिस्तान के हक में फैसला आ गया था। इसके अलावा भी उनकी जो है परफॉर्मेंस जो है वो काबिल जिक्र है, लेकिन जो थोड़ा सा उन्होंने कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया, इस पे थोड़ा सा उनको, लेकिन हमजा वो उनके अगेंस्ट तो बात नहीं आनी चाहिए ना, बोलने का हक तो हर किसी को होना चाहिए। हाँ, फास्ट का चुनाव जो है वो समझ के करना चाहिए, लेकिन बोलने का हक तो आप किसी से छीन नहीं सकते। और एक ये है कि शो कॉज नोटिस का उन्होंने जवाब दिया कि मैंने क्यों बाबर आजम के फेवर में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम जो है वो मेरे दोस्त भी हैं, अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छे प्लेयर्स भी हैं, तो मैंने इस तनाजर में जो है उनका, और मैंने सोचा कि मुश्किल वक्त में उनका साथ देना चाहिए, तो इसलिए मैंने ट्वीट किया। बाकी मैंने किसी पीसीबी को, मैं सेंट्रल कॉन्टेक्ट का प्लेयर हूं। अब रमीज राजा का भी एक मैंने बयान मैंने मेरे सुनने में भी, हमारे राय के मुताबिक भी हमारे तक पहुंचा कि रमीज राजा जो बहुत ज्यादा बाबर आजम को सपोर्ट करते हुए नजर आए, लेकिन अब आके वो भी अब बैकफुट पे हो रहे हैं। उन्होंने भी सारा मलबा जो है बाबर आजम पे डाल दिया कि जी सारे फैसले बाबर आजम के होते थे, पिच का सिलेक्ट करना कि कौन सा खिलाड़ी भी खेलेगा कौन सा नहीं खेलेगा, सारा कुछ जो सिलेक्शन होती थी वो बाबर आजम, क्योंकि हमने पूरा उसको ऑथराइज किया हुआ था कि वो ही फैसले करे। अब तो बाबर आजम के बहुत सारे लोग जब वो साथ छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर फखर जमान ने उनको सपोर्ट किया तो उसकी भी कोई रीजन होगी, क्योंकि अगर बाकी चीजों में देखा जाए तो बाबर आजम ने रिकॉर्ड्स भी तो बनाए हुए ना, आपके आईसीसी की रिकॉर्ड रैंकिंग में वो नंबर 1 भी रहा है। उस चीजों को उसको मेंटेन नहीं वो कर सका, उसको जो है वो कंटिन्यूटी नहीं रख सका उस चीज को, वो उसकी मिस्टेक जरूर है कि मे बी होपफुल कि अभी उसको रेस्ट दिया गया तो अब वो कम बैक करे, अपनी परफॉर्मेंस को अपनी बेहतर करने की कोशिश करे। हम दूसरा अगर बात कर लें कि पाकिस्तानी टीम अगर ऑस्ट्रेलिया जाती है तो ऑस्ट्रेलिया को तो एज होगा ना अपने होम ग्राउंड का, और वो ऐसी पिच तो नहीं बनाएगा ना कि वो पाकिस्तानी बॉलर्स के मुताबिक होगी जो स्पिनिंग के लिहाज से आप स्पिन कर सकेंगे, इस तरह कर सके, वो तो अपने तरीके से बनाएगा ना। क्या पाकिस्तान लामअमल करेगा कि फास्ट बॉलर लेके जाता है, कैसे लेके जाता है, आकिब जो इस पे क्या करेंगे? देखिए, फास्ट बॉलर और आकिफ जावेद का एक नाम था, वो भी मैं भूल गया था, आपने शुक्र है याद करवा दिया। वो जो है उस पिचेस के हिसाब से वो एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और वहां जो फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद मिलती है और वहां बैटर्स जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो फिर जाके जो है वो पाकिस्तान को फतह से हमकिनार हो सकेगा। तो ये है कि अब कहा ये जा रहा है कि वहां मैंने जिस तरह बात की, शाहीन और नसीम को दोबारा से मौका दिया जाएगा उन पेशेस पे, और जिम्बाब्वे में जब टूर होगा पाकिस्तान का तो उसमें से उनको हटा दिया जाएगा। तो यह है कि पाकिस्तान उस हिसाब से, और जो फास्ट बॉलर हैं एक आकिफ जावेद का नाम आया, और भी जो दिगर जो प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको मौका दिया जाएगा और वो उस हिसाब से जो है स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। और जिस तरह पाकिस्तान जो है पहले वहां जाके बड़ा मायूस करता था, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को इतने हाथ मैचेस, एक आध कोई मैच जीत जाए तो वो भी बड़ा वो इस तरह से होता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है और मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अब पाकिस्तान जो है वो मायूस कुन परफॉर्मेंस नहीं देगा। मुकाबला अगर हारना है ना तो पाकिस्तान मुकाबला करके हारेगा, अगर जीतना है तो फिर बड़े डोमिनेंट तरीके से जीतेगा। और मुझे ये लगता है कि इस दफा जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा होने जा रहा है उसमें बहुत अच्छे आउटकम्स लेके हम वापस आएंगे। लेकिन हमजा एक बात मैं यहाँ पे जरूर आप लोगों को भी बताना चाहूंगी गाइस के, ये जो आकिब जावेद का आना और ये जो चीजें हम इतने अरसे से आप लोगों को भी कहते हुए आए हैं, बड़े एक्सपर्ट लोगों ने भी कहा, एक्स क्रिकेटर्स ने भी कहा कि ये चेंजिंग होनी चाहिए थी कि जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको रेस्ट दें, नए लड़कों को मौका दें, उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का जो है वो
जरूर उनको मौका दें। ये चीजें बहुत पहले से कहते हुए, लेकिन इन लोगों ने इन चीजों पे बिल्कुल भी अपने जो है वो अमल नहीं किया। लेकिन अब आकिब जावेद ने अगर उन चीजों को चेंजिंग किया है, उसका एक मैच विन करके उसका रिजल्ट भी सामने आया। अल्लाह करे ये चेंजिंग जो है वो आगे जाके भी कारआमद हो। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का में जो टूर आता है उसमें पाकिस्तान अपनी क्या परफॉर्मेंस दिखाता है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का हम यही पेंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अपना फीडबैक जरूर रिकॉर्ड करिएगा। अल्लाह हाफिज।